नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ सकें। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर आपको पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला आपको पॉइंट जो दिख रहा है, भारत में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मधु कश्यप बनी है, जो कि बिहार के बांका जिले की है। तो बिहार वाले याद रखिएगा, भारत में पहली बार हो रहा है कि कोई ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मधु कश्यप और ये बिहार के बांका जिले की है। दूसरा आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी अगर हम लोग बात करेंगे तो नई दिल्ली में लगाई गई है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक एचडीएफसी है। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में पहली बार एक प्राइवेट बैंक एचडीएफसी है जो अपनी शाखा खोल रहा है, जो अपनी ब्रांच खोल रहा है। एचडीएफसी बैंक, याद रखिएगा, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक है। आगे बढ़ेंगे। देश का पहला संविधान गार्डन, ठीक है, देश का पहला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देश का पहला संविधान गार्डन पुणे में बनाया गया, याद रखिएगा। जितनी चीजों को आप लोगों को करता चल रहा हूँ उतनी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इतनी सारी चीजों को आप एकदम रट डालेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की एकदम प्रबल वाली संभावना है। यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे ज्योति आत्रे हैं। ठीक है, कौन है? तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला ज्योति आत्रे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की है। वहीं अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला की बात करेंगे तो सबसे कम उम्र की जो है वह है काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन और सबसे अधिक उम्र वाली महिला आपसे पूछा जाए तो ज्योति आत्रे। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे पहली महिला, अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पहली महिला पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे बछेंद्री पाल है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला कौन है? तो आप आंसर करोगे बछेंद्री पाल है। 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और अगर आपसे विश्व में पहली महिला पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे जोंको तेबेई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, तब आप आंसर करोगे जोंको तेबेई को, और भारतीय महिला पूछा जाए तो बछेंद्री पाल को। जातिगत जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जातिगत जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है, जबकि दूसरे राज्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, जातिगत जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है, जबकि दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। देश का पहला, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे, इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, भारत का पहला है तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। देश की पहली है ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। आगे बात करेंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समर्पित भारत की पहली ओडीपी, इसकी ओपीडी की शुरुआत कहां पर हुई है? तो दिल्ली में हुई है। भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो समर्पित भारत की पहली ओपीडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओपीडी जो है तो वो कहां पर? तो नई दिल्ली में शुरू की गई है। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। भारत का पहला पूरी तरीके से ई शासित राज्य जो है वो केरल है। ठीक है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र, इसको भी केरल में खोला गया है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र जो है ये भी केरल में खोला गया है। इंपॉर्टेंट है। अपनी स्वयं की, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे किसको? केरल को। अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा को शुरू करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है, क्या होगा? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये योजना लागू कब हुई थी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू कब हुई थी? तो ये जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू कब हुई थी? और इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे जम्मू एंड कश्मीर है। आगे बढ़ेंगे, यूपी और बिहार वाले दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल अगर हम लोग बात करें तो मथुरा में खोला गया है, ठीक है। और ये भारत का पहला है, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा उत्तर प्रदेश में खोला गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो शहर है ये लखनऊ में बनेगा, ठीक है। देश में पहली बार एक शहर है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसको तैयार किया जा रहा है और ये लखनऊ में बन रहा है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। बच्चों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया, ठीक है। आगे बात करेंगे, देश का पहला पशु सौदाह लखनऊ में खोला गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आवारा पशु हैं जो सड़कों पर घूमा करते हैं और जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब उनके शव को, ठीक है, उनके शव का दाह संस्कार करने के लिए पहला पशु सौदाह जो है ये लखनऊ में खोला गया। सड़क पर चलने के अधिकार को लागू करने वाला राज्य पंजाब बन गया है। तो याद रखिएगा, पंजाब पहला राज्य बन गया है जिसने सड़क पर चलने के अधिकार को लागू किया है। स्वतंत्रता के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अगर आपसे पहले पूछा जाए कि पहला राज्य कौन सा है तो आप आंसर करोगे गोवा, ठीक है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहां पर है तो आप आंसर करोगे आर्टिकल 44 में, ठीक है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य गोवा। लेकिन अगर आपसे स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे उत्तराखंड को, ठीक है। किसको? तो आप आंसर कर दोगे उत्तराखंड को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देश का पहला डार्क स्काई पेंच पार्क जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे। देश का पहला जो डार्क स्काई पार्क है वो कौन सा है? तो वो है पेंच टाइगर रिजर्व। और पेंच टाइगर रिजर्व जो है तो ये कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला है, ठीक है। कहां पर? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में ये फैला है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में पहली बार पहला शहर है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है, और ये कौन है? तो ये है सांची। अच्छा, अगर आपसे सांची का स्तूप पूछ ले कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सांची का स्तूप किसने बनवाया तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे अशोक ने, ठीक है। किसने? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो अशोक ने बनवाया। आगे बढ़ेंगे, भारत के पहले क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर जिसका नाम क्या है? जिसका नाम लीसा है। तो लीसा नाम आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लीसा है, जिनका अनावरण कहां पर? जिनका अनावरण उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पर? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पर? तो तमिलनाडु में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में है। भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? तो उदयपुर है, जो कि राजस्थान में है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? तो उदयपुर, राजस्थान है। अच्छा, उदयपुर की अगर हम लोग बात करें तो उदयपुर से पहले भी प्रश्न बन चुका है। जो ये उदयपुर है, उदयपुर को क्या करते हैं? तो उदयपुर को व्हाइट सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? तो उदयपुर को व्हाइट सिटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उदयपुर राजस्थान जो है ये भारत का पहला वेटलैंड शहर बन चुका है। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला महत्वपूर्ण है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरास्थल तमिलनाडु का सौर मंदिर। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि जो सौर मंदिर है ये किस राज्य में? तो सौर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है, और ये भारत का पहला है हरित ऊर्जा पुरास्थल वाला, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में है। ठीक है, क्या है, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां पर है, तो तेलंगाना में। ठीक है, आगे याद रखिएगा, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी जो है, तो ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने तेजस को उड़ाया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल है। ठीक है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है, तो ये गीतिका कौल है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, मंगल ग्रह पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर कौन है, तो ये है अक्षता कृष्णमूर्ति। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह पर हम लोग बात करेंगे, तो अगर हम लोग क्या कर लेंगे, तो मंगल ग्रह पर बात करेंगे, तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला डॉक्टर जो है, तो वो कौन है, तो वो है अक्षता कृष्णमूर्ति है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, तो वो है अक्षता कृष्णमूर्ति है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, भारतीय सेवा की, अगर हम लोग बात करेंगे, भारतीय सेना होना चाहिए, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार अगर हम लोग बात करें, तो प्रीति रजक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो प्रीति रजक है। ठीक है, ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार है। ठीक है, ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो अपना प्यारा बिहार हो जाएगा। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य अपना प्यारा बिहार है। आगे बढ़ेंगे, विश्व की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है, तो रिलायंस जियो बन गई है। ठीक है, क्या होगा, तो विश्व की सबसे बड़ी अगर हम लोग बात करेंगे, तो टेलीकॉम कंपनी जो है वो रिलायंस जियो बन गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, अगला जो प्रश्न है, ठीक है, दुनिया में अगर हम लोग बात करें, दुनिया में पहले ओम के आकार के मंदिर का अनावरण जो है, तो वो कहां पर, तो राजस्थान में किया गया। ठीक है, तो दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का अनावरण राजस्थान में किया गया। ठीक है, चलिए दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद अगर हम लोग बात करें, तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद जो है, तो इसका अनावरण कहां पर किया गया, तो इसका अनावरण सऊदी अरब में किया गया। ठीक है, कहां पर, तो सऊदी अरब में किया गया। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा जो है वो रियल या रियाल है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो रियाद है, और मुद्रा क्या है, तो आप आंसर करोगे रियल है। ठीक है, तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहां पर, तो सऊदी अरब में किया गया। अपने सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला पहला देश कौन सा है, तो वेनेजुएला बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेनेजुएला में अगर हम लोग बात करेंगे, तो सभी ग्लेशियर वहां के वेनेजुएला के क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है, अपने सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला पहला देश कौन बन गया, तो वेनेजुएला बन गया। आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक यात्री, तो गोपी थोटापुरा है। ठीक है, क्या है, तो गोपी थोटापुरा है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक यात्री कौन है, तो गोपी थोटापुरा है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला, मान्यता देने वाला पहला देश नेपाल है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट है वो भी महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश जो है वो न्यूजीलैंड बन गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बन गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट चीन ने लॉन्च किया, तो मीथेन से उड़ने वाले दुनिया के पहले रॉकेट को चीन के द्वारा लॉन्च किया गया, आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बन गया, भूटान बन गया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, तो अपना पड़ोसी है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश कौन हो जाएगा, तो भूटान हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर काफी चर्चा भी हुई है। ठीक है, एक हफ्ते में 4 दिन काम करने की घोषणा करने वाला पहला एशियाई देश कौन है, सिंगापुर है। तो सिंगापुर ने घोषणा की है कि हफ्ते में 7 दिन है, और 7 दिन में सिर्फ 4 दिन ही काम किया जाए, बाकी 3 दिन आराम किया जाए। याद रखिएगा, तो सिंगापुर पहला देश हो गया जिसने हफ्ते में 4 दिन काम करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश सिंगापुर हो गया है। और आज के सेशन के आखिरी पॉइंट की बात करेंगे, मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, नाइजीरिया है। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, नाइजीरिया है। तो डेली हम लोग एक छोटा सा करंट अफेयर का सेशन कर रहे हैं, लेकिन
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितनी चीजें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या मैं कम रख रहा हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप रात में सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लें। और ये छोटा सा है तो आपको याद करने में भी आसान होगा। अगर बहुत लंबा सेशन कर दूंगा तो फिर आप याद नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन होगा और फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं छोटा सा सेशन ला रहा हूँ ताकि आप इसको क्या करें, इसको रात में सोने से पहले एक बार दोहरा जरूर लें। और छोटा सा है तो आप आसानी से 2-3 बार अगर आप दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। जो यहाँ पर रात में हम लोग करंट अफेयर वाले सेशन करा रहा हूँ ना, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और लास्ट में हम लोग इन सारे जो करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं उस पर आधारित हम लोग प्रश्नों को लास्ट में एक बार जरूर करेंगे एग्जाम से पहले, ताकि चीजें रिवाइज हो जाए और आपको एक बार फिर से याद हो जाए। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। साथ ही साथ ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो पर्सनली मैं आपको जो ये करंट अफेयर वाला जो ये चीजें हैं तो इसको मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। नहीं तो आपको ये टेलीग्राम पर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ देंगे। थैंक यू सो मच।